गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का यूएनओ वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमने इसकी एजेंसीज जो है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। एक बार मैं आपको इसकी एजेंसीज की जो फुल फॉर्म है वो एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट जो है वो है यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसकी फुल फॉर्म है यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। यूनेडो, उसके बाद में डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर WIPO, द वर्ल्ड इंटेलेक्टेड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। UPU, द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ITU, द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। IAEA, the International Atomic Energy Agency. FAO, the Food and Agriculture Organization of the Union. IFAD, the International Fund for Agriculture Development. ICAO, the International Civil Aviation Organization. UNIDO, the UN Industrial Development Organization. IMO, International Maritime Organization. WTO, World Trade Organization। तो ये इसके कुछ एजेंसीज हैं, इनकी फुल फॉर्म जो है ये आप लोग याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये आपसे 1 नंबर में पूछी जा सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका या रोल ऑफ यूएनओ। तो देखिए विश्व शांति और सुरक्षा के लिहाज से आज का युग अगर अपन देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पर विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा का बना रहना। अगर अपन बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तो पहला विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 के मध्य में हुआ था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 20 साल बाद में ही, वेरी नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद में ही 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला और 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो अवधि थी वो केवल 20 वर्ष की थी। बीच के 20 साल बाद ही 18 के अंदर ये और 39 के अंदर ये, तो 20 वर्षों बाद में ही दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फेस करना पड़ा। तो आज के टाइम पे अगर अपन देखें तो विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। विश्व में शांति और सुरक्षा का बना रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक ऐसे अभिकरण की, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अपना योगदान दे सके। और इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 जो है उसको यूएनओ जो है उसकी स्थापना हुई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि विश्व में शांति बनी रहे। इसीलिए आप इसको यूएनओ डे भी कह सकते हैं या संयुक्त राष्ट्र दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो चार्टर है उसके अंदर भी यही बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा जो है वो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो होगी यूएनओ की। और युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ जो है वो निशस्त्रीकरण की प्राप्ति और उपनिवेशवाद जो है उसको समाप्त करने और विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है उसको बढ़ावा देने और सहयोग जो है उसको विकसित करने में अपना योगदान जो है वो निभाएगा। साथ ही साथ इसका जो घोषणा पत्र है उसके अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है उसकी बात की गई है। और ये इस शब्द को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 32 बार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया है। जो घोषणा पत्र है इसका जो पहला जो अनुच्छेद है उसके अंदर यूएनओ के क्या उद्देश्य होंगे इनके बारे में बताया गया है। और उद्देश्यों में जो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो प्राथमिकता दी गई है वो दी गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को। मतलब इसमें ये कहा गया है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। शांति के लिए जो भी संकट उत्पन्न हो रहे हैं
उनको रोकना, उनको समाप्त करना, या आक्रमण की कोई स्थिति है या शांति भंग की कोई स्थिति है, तो उस स्थिति की चेष्टा जो है, उनको दबाना जो है, वो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य जो है वो यूएनओ का माना जाएगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो यूएनओ जो है वो जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर के आज तक इसके लिए प्रयासरत है कि विश्व के अंदर शांति वगैरह बनी रहे। इसीलिए इन्होंने निशस्त्रीकरण की दिशा में या परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में बहुत सराहनीय कार्य जो है वो यूएनओ के द्वारा किया जा रहा है। और जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में एक मित्रता की भावना रहे, एक सहयोग की भावना रहे, इसलिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही साथ न केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग जो है उसको विकसित करने में भी यूएनओ के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किया जा रहा है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना और हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, परमाणु निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण या औपनिवेश जो है उनको स्वतंत्रता दिलाना, नस्लवाद जो है उसकी समाप्ति करना, या दक्षिण अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो प्रजाति के आधार पर जो प्राथक्य की नीति अपनाई जाती थी उसको ख़त्म करने में यूएनओ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण रोल, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की गई है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो है उसको रोकने में भी यूएनओ ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विश्व शांति व सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से प्रयास हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि 1945 से लेकर के अगर अपन वर्तमान तक देखें तो बहुत से ऐसे अवसर जो है वो यूएनओ के सामने आए या विश्व के सामने आए कि एक छोटा सा स्थानीय युद्ध जो है वो विश्व युद्ध का रूप ले सकता था। लेकिन यूएनओ के प्रयासों के कारण से या जो सामूहिक सुरक्षा की जो कार्यवाहियां यूएनओ के द्वारा की गई उसके माध्यम से युद्ध जो है उनको होने से रोका गया है। साथ ही साथ जो इसकी सैनिक कार्यवाही है तथा अन्य साधन जो है उनके द्वारा जो इसके चार्टर में जो इनका 7वां जो अध्याय है उसमें वर्णित है उसका प्रयोग करके भी विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए कार्यवाहियां जो है वो की गई हैं। और बहुत सी जो जटिल समस्याएं रही हैं उन जटिल समस्याओं का जो समाधान है वो वार्तालाप के जरिए या फिर शांतिपूर्ण जो साधन हैं उनके द्वारा उन समस्याएं जो हैं उनको दूर करने का प्रयास यूएनओ के द्वारा किया गया है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बुक में, इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, बस ये बताया है कि यूएनओ ने अपनी भूमिका जो है वो कहाँ कहाँ निभाई है। जैसे ईरान की समस्या दूर करने में, यूनान विवाद या इंडोनेशिया विवाद या कश्मीर विवाद, या दक्षिण अफ्रीका के अंदर अगर आप नस्ल भेद को देखेंगे, या कांगो संकट जो है, इनके अंदर यूएनओ के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो इसी के साथ ही आपका टॉपिक एंड हो रहा है। अब इस चैप्टर का जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है वो है यूएनओ की प्रासंगिकता, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।